हेलो इंजीनियर्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक वॉल्स और ब्रिक वर्किंग कैलकुलेशंस के बारे में गाइस। आपको पता ही होगा कि वॉल जो है दो टाइप की होती हैं, एक होती है लोड बेयरिंग वॉल और एक होती है नॉन लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल्स वो होती है दोस्तों जिसको कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं 200 mm की थिकनेस या 9 इंची में, और नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स जिसको कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 100 mm की थिकनेस या 4 इंची में। गाइस, लोड बेयरिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करने का जो पर्पस है वो है कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करना ग्राउंड के ऊपर, जबकि नॉन लोड बेयरिंग वॉल का पर्पस है टू क्रिएट जस्ट अ पार्टीशन। लोड बेयरिंग वॉल जो है दोस्तों आपको मिलती है बिल्डिंग के चारों तरफ, मतलब पेरीफेरी वॉल्स के ऊपर, जबकि नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स आपको बिल्डिंग के अंदर दिखाई देती हैं, फ्लोर के अंदर दिखाई देती हैं। गाइस, पुराने जमाने में जो हमारी बिल्डिंग्स होती थी वो जनरली बनाई जाती थी लोड बियरिंग वॉल्स के कॉन्सेप्ट पे, जबकि आज हम बनाते हैं बिल्डिंग्स को स्केलेटन स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें कि सारा का सारा जो लोड होता है बिल्डिंग का वो कॉलम्स और पिन के ऊपर ही होता है। गाइस, जो लोड बियरिंग वॉल्स होती है उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है क्यूबिक मीटर, मतलब उसको जो कैलकुलेशन जो उसकी की जाती है वो की जाती है क्यूबिक मीटर के अंदर, जबकि नॉन लोड बियरिंग वॉल्स की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है स्क्वायर मीटर में। गाइस, ये तो है इंपॉर्टेंट वॉल्स को लेके। अब ब्रिक की बात करते हैं गाइस। ब्रिक में जो साइजेस आते हैं वो होता है एक एक्चुअल साइज और एक होता है नॉमिनल साइज। एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है दोस्तों? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, जबकि नॉमिनल साइज क्या होता है दोस्तों? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो गाइज, अब चलते हैं हमारे आज के मेजर जो टॉपिक है उसके ऊपर, जो कि है गाइज हमारा कैलकुलेशंस को लेके। ब्रिक वर्क की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं गाइज, उसके ऊपर चलते हैं। ब्रिक वर्क के लिए हमने जो है दोस्तों आपके लिए पहले से ये ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है। इस ड्राइंग के अंदर हमने एक आपके लिए एक ड्राइंग में क्या दिखा रखा है दोस्तों कि ये जो हमारी ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क एक वॉल है, ब्रिक वॉल है जिसकी हाइट है 3 मीटर। आपको पता ही है जनरली जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ब्रिक वर्क की वो होती है 3 मीटर। एक फ्लोर की जो हाइट होती है 3 मीटर की होती है, और इसकी लेंथ रखी है हमने 4 मीटर। और इसकी जो विड्थ है, मतलब ये ब्रिक वॉल है, ये 0.2 मीटर चौड़ी है। तो अब अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है ब्रिक वर्क की। सो गाइज, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें एक डोर है जिसका कि साइज है 2.1 मीटर हाइट है और 1.2 मीटर उसकी विड्थ है। ठीक है दोस्तों, जबकि एक विंडो है जिसका कि इसकी लेंथ है 1.5 मीटर और हाइट है इसकी 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है इसमें एक लिंटल भी है जिसको कि हम लोग लिंटल कहते हैं। और इस लिंटल की जो हाइट होती है जनरली जो हम रखते हैं इसकी, वो होती है 1.2 मीटर के बाद, और इसकी थिकनेस है दोस्तों 100 mm की थिकनेस। इसकी अगर हम बात करें तो 100 mm की थिकनेस मतलब 0.1 मीटर इसकी थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले बात, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट वे क्या होता है यूनिट मेजरमेंट कैलकुलेशन करने का। सबसे बड़ी बात, आप जब भी लिखते हैं तो आप लिखते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट, आपको ये हमेशा याद रखना है दोस्तों, लेंथ, विड्थ और हाइट। क्योंकि अगर आप इस वे में या इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो दूसरा बंदा जो है वो इसको गलत पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो राइट वे है वो क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 4 मीटर की लेंथ है ब्रिक वर्क की। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन जो है हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है 4 मीटर। इसको यहां से हटा देते दोस्तों, इसको कर देते हैं, हटा देते हैं थोड़े। यहाँ पे लिखते हैं ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन में लेंथ कितनी है दोस्तों? 4 मीटर लेंथ है। विड्थ कितनी है दोस्तों? विड्थ है हमारी 0.2 मीटर। और हाइट कितनी है दोस्तों हमारी? हाइट है हमारी 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको लिखना कैसे है? हमें लिखना है दोस्तों इसको 4 इंटू 0.2 इंटू 3, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 0.2, तो ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि अगला बंदा जो आपका जो इसके क्रॉस चेक कर रहा है या आपका काम को रिव्यू कर रहा है, वो हमेशा क्या पड़ेगा? लेंथ, विड्थ और हाइट पड़ेगा। तो जब दोस्तों ड्राइंग से वो मैच करेगा तो ये कभी भी मैच नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमेशा राइट वे में आपको लिखना है। ये तरीका गलत है, दिस इज द राइट वे। लेंथ, विड्थ और हाइट आपको इस तरीके से लिखना है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारी जो आ गई, ये हमारी क्वांटिटी किस में आ गई दोस्तों? इसकी यूनिट अगर हम निकालें तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 3 मीटर हमारी कितनी आई दोस्तों? यहाँ पर 2.4 मीटर क्यूब। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है दोस्तों
ये तो हो गई हमारी पूरी की पूरी ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन कि हमारे इस वॉल्स का जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आया कितना है दोस्तों, 2.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे, अब इसमें जो है दोस्तों डिडक्शंस भी हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिडक्शन। अब डिडक्शंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर जो है आपका लिंटल आ रहा है, जबकि लिंटल जो है दोस्तों 1.2 मीटर के हाइट पे है। अगर 3 मीटर की हमारी हाइट है तो उसमें हमारे कितने लिंटल्स आएंगे दोस्तों, 2 लिंटल्स आएंगे। तो लिंटल सबसे पहले डिडक्शंस में क्या आएगा दोस्तों, लिंटल। तो लिंटल जो आएगी दोस्तों, लेंथ कितनी है लिंटल की, पूरी की पूरी वॉल्स 4 मीटर का मान लीजिए, 4 मीटर में से जो है 1.2 कम कर देंगे, 4 मीटर हमारी लेंथ है। देखिए दोस्तों 4 मीटर क्या है हमारी, इसकी लेंथ है इसकी पूरी वॉल्स की। ठीक है, जबकि इसमें लिंटल किस स्पेस पे आ रहा है आपका, 1.2 में नहीं आ रहा पहला लिंटल, लेकिन जो दूसरा लिंटल आएगा 1.2 मीटर के बाद, वो लिंटल जो है वो पूरे पे ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक तरीके से यहां पर कर लेते हैं 4 प्लस 4 और इसमें माइनस कर देंगे 1.2, तो कितना आ गया दोस्तों, 6.8 मीटर। अगर हम बात करें तो 6.8 मीटर की क्या आ गई दोस्तों, लेंथ आ गई लिंटल की। जबकि विड्थ कितनी आई, तो विड्थ तो उतनी होगी दोस्तों जितनी वॉल ऑफ थिकनेस ऑफ ब्रिक वर्क है, 0.2 मीटर। और हाइट कितनी है दोस्तों, इसकी 100 mm थिकनेस की हाइट है, तो इसकी हाइट आ गई 0.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ठीक, एक तो हो गया ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, एल इंटू बी इंटू एच से आप लिखोगे एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 6.8 मीटर। यहां पर हम करेंगे दोस्तों 6.8 मीटर इंटू लेंथ विड्थ और हाइट 0.1। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों दैट इज 6.8 इंटू 0.2 इंटू 0.1। तो गाइस ये आ गया आपका 0.136। ठीक है दोस्तों, 0.136 क्यूबिक मीटर। यूनिट भी लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आगे, यहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद डिडक्शन क्या है दोस्तों, डोर। डोर का डिडक्शन है, तो डोर का लेंथ कितने दोस्तों, लेंथ है इसकी 1.2 मीटर। विड्थ कितनी है दोस्तों, विड्थ हम लोग यहां पर लिख देते हैं विड्थ। विड्थ कितनी है दोस्तों, आपको पता है थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है 0.2 मीटर। और हाइट कितनी है दोस्तों दरवाजे की, 2.1 मीटर। स्टैंडर्ड हाइट रहती है 2.1 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर फिर आप लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 1.2 इंटू 0.2 इंटू 2.1, तो मतलब 1.2 इंटू 0.2 इंटू 2.1, मतलब आ गया दोस्तों ये आपका आ गया 0.504 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है विंडो, विंडो का डिडक्शन होगा। तो विंडो का साइज क्या है दोस्तों, लेंथ कितनी है विंडो की, 1.5 मीटर। विड्थ क्या है दोस्तों, 1.5 मीटर, सॉरी विड्थ है इसकी 0.2 मीटर है दोस्तों, विड्थ 0.2 मीटर। और हाइट कितनी है दोस्तों, 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर। तो कैलकुलेशन में लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। हमेशा फॉर्मूला याद रखना, हमेशा फॉर्मूला लिखना भी है। तो क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू 0.2 इंटू 1.5, जो इक्वल टू करके कितना आएगा दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1.5 इंटू 0.2 इंटू 1.5 मीटर। तो मतलब जो आया आपका 0.45 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी डिडक्शन आ गई। अब आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जो है दोस्तों, ये कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आया था पूरा ब्रिक वर्क का, 2.4 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 2.4 माइनस करेंगे इसमें से क्या हम लोग दोस्तों, इसमें हम माइनस करेंगे 0.136 मीटर क्यूब, प्लस दूसरा है 0.504 प्लस थर्ड 0.45 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप डिडक्ट कर देंगे 1.5 इंटू 0.2 इंटू 1.5। तो जब आएगा आपका दोस्तों, इसको अब आंसर जो है दोस्तों आपको खुद से निकालना है। आंसर इसको आप खुद से निकाल लेंगे। ठीक, आंसर आप निकाल लेंगे। तो सपोज करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है हमेशा ही, एल इंटू बी इंटू एच, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से नहीं लिखे यूनिट्स को, तो हमेशा आपकी कैलकुलेशन गलत मानी जाएगी, अगला बंदा आपका बिल जो है रिजेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको जो है, ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन, अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आप करेंगे, सपोज करते हैं हमारा क्वांटिटी आया 5 मीटर क्यूब, सपोज करते हैं 5 मीटर क्यूब हमारा जो है क्वांटिटी आया ब्रिक वर्क का। ठीक है दोस्तों, 5 मीटर आपकी क्वांटिटी आई क्यूबिक मीटर।
तो आपको पता है दोस्तों आपकी एक ब्रिक का साइज क्या होता है, साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बात किया था साइज ऑफ ब्रिक, नॉमिनल साइज लिख देते हैं, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है दोस्तों, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है आपको, तो 5 को डिवाइड कर देंगे 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 से, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर निकल के आ जाएंगी आपकी नंबर ऑफ ब्रिक। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके सामने 1 क्यूबिक मीटर हो, 50 क्यूबिक मीटर हो, कितना भी आपकी क्वांटिटी आ रही हो, आपको एक ब्रिक के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना है, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स कि कितनी लगने वाली है आपके पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो गाइज ये छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए थे, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं लैंड सर्वे क्वांटिटी सर्वे का कॉम्बो पैक, तो आप दिल्ली में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सीख सकते हैं मात्र 7,499 रुपए। तो आने वाले टाइम के अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आने वाले बैचेस में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।